नमस्कार, ताऊ खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हरियाणा और देश भर से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज श्रम एवं रोजगार विभाग का कार्यभार संभालते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा है कि श्रम विभाग का काम हर हाल में मजदूरों की मदद करना है। यूपी में थम नहीं रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। बाराबंकी में 15 साल की लड़की की लाश खेत में मिली। पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर प्रकाश जावड़ेकर और अरविंद केजरीवाल आमने सामने। डॉक्टर अरुण गुप्ता दोबारा हुए दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष निर्वाचित। रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को झटका, अंतरिम जमानत का आदेश रद्द। हाथरस केस पर आप सांसद अजय संजय सिंह का आरोप है कि दोषियों को बचाने के लिए झूठा शपथ पत्र दे रही है यूपी सरकार। वहीं हाथरस केस मामले में आरोपियों के घर पहुंची सीबीआई टीम, परिजनों से करेगी पूछताछ। किराएदार कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी कहने पर बवाल, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को वार्ता की इच्छा व्यक्त करते हुए कोई संदेश नहीं भेजा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से युद्ध की तैयारी पर फोकस रहने के लिए कहा। अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर में बने पार्टियों के गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल। महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश, कई जिलों में बाढ़ के हालात, एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई। शिवसेना ने पीएम मोदी और अमित शाह से महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए कहा। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कथित तौर पर गलत टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को समझ में आ सकने वाली अंग्रेजी में कानून बनाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में सरल अंग्रेजी भाषा में कानून तैयार करने की मांग की गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में डेटा की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। बेंगलुरु के ड्रग्स केस को लेकर मुंबई में विवेक ओबरॉय के घर पर पुलिस ने ली तलाशी। दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन केजरीवाल ने किया आगाज। प्रकाश जावड़ेकर बोले पराली से सिर्फ 4% हो रहा प्रदूषण। केजरीवाल ने पूछा फिर अचानक क्यों बढ़ रहा है पॉल्यूशन। फर्जी रेटिंग विवाद के बीच बार्क 3 महीने के लिए लगाएगा चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग पर रोक। टीआरपी मामले को लेकर रिपब्लिक टीवी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आम नागरिक की तरह पहले हाई कोर्ट जाइए। अमेरिकी युद्धपोत ताइवान के निकट से गुजरा तो भड़का चीन, ऐसी हरकतों से बाज आने को कहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी अखाड़ा बना दुर्गा पूजा महोत्सव। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे पूजा पंडाल का उद्घाटन। केरल सोना तस्करी में हो सकता है दाऊद इब्राहिम का हाथ, आतंकी गतिविधियों में होता था पैसे का इस्तेमाल। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार देश में फिर से खुले मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की सिनेमा हॉल में रिलीज अंतिम फिल्म छिछोरे को कई थिएटरों में फिर से रिलीज किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी हिदायत, कोरोना काल में सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करे सिनेमा हॉल संगठन। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर 400 मीटर तक घसीटा, 2 गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुंबई में इमारत की 22वीं मंजिल से खतरनाक स्टंट कर रहा था युवक, पुलिस ने वीडियो देख शुरू की तलाश और किया गिरफ्तार। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। आज से अगले आदेश तक बैन हुए जनरेटर। तेजाब हमले की पीड़ित लड़की लखनऊ रेफर, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बंद रहे बाजार। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर दुर्गा पूजा का ऑनलाइन किया उद्घाटन। अब खबरें बिहार इलेक्शन को लेकर। बिहार चुनाव में नित्यानंद राय के बयान पर जेडीयू को आपत्ति, बिदक जाएंगे मुस्लिम वोटर। बिहार चुनाव को लेकर 11 वीआईपी उम्मीदवारों को मुकेश साहनी ने बांटे टिकट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में कई चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। सुशील मोदी का सवाल है कि बिना नौकरी बिजनेस के तेजस्वी यादव के पास लोन देने के लिए करोड़ों रुपए कहां से आए। बिहार चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की पॉलिटिकल एंट्री, कांग्रेस ने बांकीपुर सीट से उतारा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने थीम सॉन्ग के जरिए नीतीश कुमार से पूछा का किए हो।
समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना के मामले 25 की बजाय 73 दिन में हो रहे हैं दोगुने। केंद्र ने किया हालात में सुधार का दावा। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 67,708 कोरोना के मामले सामने आए हैं। कुल मामले हुए 73 लाख के पार। कोविड-19 के चलते महामंदी के बाद सबसे गहरी मंदी से जूझ रही है दुनिया। विश्व बैंक ने किया ऐलान। शेयर बाजार की बढ़त पर भी लगा ब्रेक। सेंसेक्स में 1060 अंकों की गिरावट। अब खबरें हरियाणा से। भिवानी में मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लंबे अंतराल के बाद खुले स्कूल, छात्रों के चेहरे पर दिखी खुशी, लेकिन वहीं अभिभावकों ने बताया कि वो अपने बच्चों की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें बच्चों का सुरक्षित रहना मुश्किल होगा। गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से करनाल में नहीं खुला एक भी स्कूल। बड़ौदा उपचुनाव में एलएसपी की तरफ से राजकुमार सैनी ने भरा नामांकन। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने 30 नेताओं को बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, गृह मंत्री अनिल विज का नाम शामिल है। हरियाणा सरकार ने चाइनीज कंपनी इकोग्रीन को 136 करोड़ रुपए का किया भुगतान। हरियाणा सरकार ने की 14 चेयरमैन की नियुक्ति। बराला और बबीता फोगाट का नाम शामिल। सपना चौधरी के पति के खिलाफ रोहतक में हुआ केस दर्ज। भिवानी में पीटीआई टीचर कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले, बहाली की मांग। चंडीगढ़ में 20 रामलीलाओं को मिली आयोजन की परमिशन, तय किए गए नियम। अंबाला के नारायणगढ़ में बीजेपी रैली के दौरान हुई किसान की मौत का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। किसान भगत सिंह की मृत्यु पर दर्ज मामलों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने बयान जारी कर बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, उप मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। भिवानी से दिल्ली का सफर होगा आसान। त्योहारी सीजन में रेलवे ने 2 और ट्रेनें चलाई। हरियाणा में एक बार फिर से होगा सीरो सर्वे। कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार 2020 के नामों की सीएम ने की घोषणा। पंचकुला में मिले 25 नए कोरोना केस, एक मरीज की हुई मौत। इस तरह की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ताऊ खबरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।